मैं और लिन युएरान पूरे शहर में सबसे बेहतरीन कॉमनर जोड़ी माने जाते थे। हम दोनों के पास सिर्फ घटिया एस ग्रेड टैलेंट था, लेकिन फिर भी हमने देव परीक्षा पास कर ली। वो परीक्षा इतनी खतरनाक थी कि हाई लेवल टैलेंट वाले लोग भी उसका नाम सुनकर कांप जाते थे। हमारी मेहनत देखकर वहां मौजूद प्रेम की देवी बेहद खुश हुई। उसने हमें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम दोनों में से कोई एक दूसरा जागरण प्राप्त कर सकता है। ये सुनते ही मैंने बिना एक पल गंवाए अपनी उंगली लिन युएरान की तरफ कर दी, लेकिन अगले ही पल मैं दंग रह गया, क्योंकि लिन युएरान ने भी अपनी उंगली मेरी तरफ कर दी थी। अचानक आसमान से पवित्र रोशनी उतरी और सीधे लिन युएरान के शरीर पर गिर गई। एक पल में उसका एस ग्रेड टैलेंट टूटकर और भी शक्तिशाली स्तर पर पहुंच गया, लेकिन तभी मेरी नजर पत्थर की शिला पर लिखी आखिरी लाइन पर पड़ी। वहां लिखा था, यदि दोनों व्यक्ति सच्चे दिल से एक दूसरे को चुने तो प्रेम की देवी दोनों को सर्वोच्च टैलेंट प्रदान करेगी। मतलब अगर हम दोनों एक दूसरे की तरफ इशारा करते तो हम दोनों को ही सबसे शक्तिशाली टैलेंट मिल जाता। गोब्लिन मॉनिटर दुर्लभता सामान्य, शक्ति स्तर कांस्य द्वितीय चरण। सामने दर्जनों गोब्लिन खड़े थे और उनके पीछे दो विशाल गोब्लिन मॉनिटर भी मौजूद थे। स्थिति देखकर सुकिंगयू ने घबराकर पूछा, अब क्या करेंगे? मैंने जल्दी से चारों तरफ नजर दौड़ाई। जितना अंदर जा रहे थे दुश्मन उतने ही खतरनाक होते जा रहे थे। सीधी लड़ाई लड़ना आत्महत्या थी। मैं बोला, हमें इन्हें संकरे रास्ते में फंसाना होगा। फिर मैंने सुरुओशुए की तरफ देखा। तुम इन्हें अपनी तरफ खींचो, लेकिन बहुत सावधान रहना, वो डरते हुए बोली। सीनियर ये चेन, मैं कोशिश करूंगी। कुछ ही देर बाद गोब्लिन खदान में काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें एक मासूम लड़की की आवाज सुनाई दी। मैं रास्ता भूल गई हूँ, बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? सभी गोब्लिन एक साथ मुड़े। सामने सफेद स्टॉकिंग पहने एक बेहद प्यारी लड़की खड़ी थी। गोब्लिनों की आंखें लाल हो गईं। इंसानी लड़की, इसे पकड़ो, ये मेरी है। एक विशाल गोब्लिन मॉनिटर बाकी गोब्लिनों को धक्का देकर सबसे आगे दौड़ा। उधर सुरुओशुए भागते हुए सीधे मेरी तरफ आई और डरकर मेरे सीने से लिपट गई। मैंने उसका सिर सहलाया। घबराओ मत, मैं हूं ना। फिर मैंने उसे एक खंजर दिया। मैं इन्हें बेहोश करूंगा, तुम खत्म करना। वो कांप गई। मुझसे नहीं होगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपना खंजर वापस कर दिया और अपनी स्पेस रिंग से एक बड़ी तलवार निकाल ली। मैं दंग रह गया। अरे, तुमने कहा था तुम्हें लड़ना नहीं आता। उसी समय गोब्लिनों की भीड़ सुरंग में घुस आई। मैंने अपनी पूरी ताकत से हमला किया। धड़ाम! मेरी लोहे की छड़ी सीधे गोब्लिन मॉनिटर के सिर पर पड़ी। उसका सिर तरबूज की तरह फट गया। खून और दिमाग चारों तरफ बिखर गया। होस्ट ने गोब्लिन मॉनिटर को मार दिया। 2 साल की आयु प्राप्त हुई। बाकी गोब्लिन गुस्से में हमारी तरफ दौड़े, लेकिन मैंने पहले से जाल बिछा रखा था। जैसे ही मैंने रस्सी खींची, सुरंग का रास्ता पत्थरों से बंद हो गया। अब गोब्लिन फंस चुके थे और असली कत्लेआम शुरू होने वाला था।